पूजा ने ये क्वेश्चन बोला था कि आयलर्स थ्योरम का बताओ करके, और उसके बाद आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन का भी बोला था। तो पहले आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोग डिराइव करते हैं उसका इक्वेशंस, आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन का, और उसके बाद फिर हम लोग ट्राई करेंगे कि वो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आयलर्स थ्योरम क्या होता है। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है तो उसका लैग्रांजियन लिख लेते हैं। तो कोई भी चीज़ का लैग्रांजियन क्या होता है, उसका काइनेटिक माइनस पोटेंशियल। अब ये काइनेटिक किसके टर्म्स में होता है, ये होता है उसके थीटा डॉट के बराबर उसके एंगुलर कंपोनेंट में। और जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आयलर्स एंगल क्या कर लेते हैं हम लोग, आयलर्स एंगल्स, ये क्या होता है, सबसे पहले फाई से रोटेट करते थे, उसके बाद थीटा से रोटेट करते थे, उसके बाद साई से रोटेट करते थे। तो ये जो टी है वो किसका फंक्शन होगा, फाई डॉट का फंक्शन होगा, थीटा डॉट का फंक्शन होगा और साई डॉट का फंक्शन होगा। उसके अलावा फाई का भी फंक्शन होगा, थीटा का भी फंक्शन होगा और साई का भी फंक्शन होगा। इसमें से किसी चीज़ का फंक्शन हो या ना हो, ना भी हो सकता है। ठीक, और उसके बाद जब पोटेंशियल का बात करें तो पोटेंशियल किस किस चीज़ का फंक्शन होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा अगर कंजर्वेटिव है, फॉर कंजर्वेटिव तो ये कभी भी ये थीटा डॉट फाई डॉट ये सब का फंक्शन नहीं होगा अगर कंजर्वेटिव है तो फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, वी किसका फंक्शन होगा, सिर्फ फाई थीटा और साई का फंक्शन होगा। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास आया, उसके बाद फिर अच्छा, आयलर्स ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस में हमारे पास ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 क्या आया था। एक बार सिंपली ऐसे करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ये हमारे पास था। उसके बाद सेकंड हम लोग क्या किए थे, उसको हम लोग जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट किए थे। कितने एंगल से रोटेट किए थे, ये हम लोग सबसे पहले फाई एंगल से रोटेट किए थे। ठीक, तो फाई कहाँ पास हो गया, ये यहाँ पास फाई होगा। और दूसरे बात फिर उसके बाद यहाँ से रोटेट किए थे, तो ये जो नया एक्स, ये जो है हमारे पास एक्स, सबसे पहले क्या था, ये हमारे पास x, ये हमारे पास y और ये हमारे पास z था। तो उसके बाद हमारे पास क्या आया था, ये x1 y1 और z1 ये आ गया था। अब इसको x1 के रेस्पेक्ट में हम लोग रोटेट किए थे, कितने एंगल से, थीटा एंगल से। ये फिर रोटेशन किए इस प्लेन में, कितने एंगल से, ये थीटा एंगल से रोटेट किए थे। ठीक, थीटा एंगल से रोटेट किए थे। अच्छा, x1 को रोटेट किए हैं ना हम लोग, तो यहाँ पास इसका भी प्रोजेक्शन इधर आएगा थीटा एंगल से। अब उसके बाद फाइनली क्या किए, यहाँ पास क्या क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पास ये हो गया x2 भी हो गया, ये y2 हो गया और ये भी z2 हो गया। अब z2 के रेस्पेक्ट में हम लोग रोटेट किए थे, इसको हम लोग रोटेट किए थे काउंटर क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में किए थे, इसको हम लोग z2 के अबाउट किए थे। तो यहाँ पास फिर एक नया कलर लेना पड़ेगा मेरे को, नया कलर क्या लाऊं, पिंक कलर लेते हैं। चलो, इसके रेस्पेक्ट में रोटेट किए थे, तो ये वाला कुछ एंगल ले लेते हैं और यहाँ पर से ही ये एंगल आ गया, इसको हम लोग बोल देते हैं साई, और ये साई एंगल हो गया। ठीक, और ये हमारे पास आया है, उसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा Z3 है, ये हमारा X3 है और ये हमारा Y3 है। तो X3 Y3 Z3 है, इसी के अकॉर्डिंग, इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग को क्या निकालना है, उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम ओमेगा का वैल्यू क्या होगा। तो ये जो X3 के अबाउट जो है उसको ही हम लोग बोलते हैं ओमेगा 1 डॉट, Y3 के अबाउट जो है उसी को ही हम लोग बोल देते हैं ओमेगा 2 डॉट, और Z3 के अबाउट जो है उसी को हम लोग बोल देते हैं ओमेगा 3 डॉट। ठीक, ये सब का वैल्यू लिख लेते हैं। चलो, सबसे पहले कंपोनेंट रिजॉल्व करने से चालू करना पड़ेगा। ये जो फाई डॉट है, ये वाला फाई डॉट, इसका किधर किधर कंपोनेंट आएगा, इधर कंपोनेंट आएगा क्या, फाई डॉट कॉस थीटा। और यहाँ से जो Z3 के अबाउट जब रोटेट किए थे तो ये साई डॉट तो ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में था, और इस डायरेक्शन से यहाँ के कौन सा रोटेट किए थे, इसको हम लोग थीटा किए थे रोटेट ना। तो थीटा डॉट जो है ये x2 के डायरेक्शन में है। अच्छा, x2 के डायरेक्शन में है तो ये इसका कंपोनेंट कैसे कैसे रिजॉल्व होगा, ये थीटा डॉट का सिर्फ x3 में आएगा क्या, और इधर y3 में आएगा। y3 कौन सा, इधर जो है y3 का इधर वाले कंपोनेंट में आएगा, नेगेटिव साइड में। ठीक, फिर से यहाँ लिख लेते हैं x3 वाला, ये जो है थीटा डॉट का x2 में है, तो इधर क्या आएगा, थीटा डॉट, और ये इसका आएगा कॉस साई, और इसका आएगा थीटा डॉट साइन साई। ठीक, उसके बाद फिर इसका देख लेते हैं कि यहाँ अगर कॉस थीटा है तो उस साइड क्या होगा, इसका उल्टा उधर का प्रोजेक्शन हम लोग अगर देखेंगे तो उधर क्या होगा, तो इधर आएगा हमारे पास
फाई डॉट, अच्छा इसको तो रोटेट कर लिए हैं, फाई डॉट कॉस ऑफ, कॉस तो ऑलरेडी है तो यहाँ पास साइन ऑफ थीटा। अब उसका फिर यहाँ से प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो क्या होगा, कॉस ऑफ साई, इधर वाला क्या होगा, फाई डॉट साइन थीटा और साइन साई। ठीक, तो अब लिख लेते हैं क्या क्या हुआ, x3 के डायरेक्शन में हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले फाई डॉट साइन थीटा साइन साई प्लस थीटा डॉट कॉस साई, उसके नीचे क्या है ओमेगा 2 फाई डॉट साइन थीटा कॉस साई माइनस साइन थीटा डॉट साइन साई। ठीक, अब उसके बाद तीसरा इक्वेशन क्या हो गया, फाई डॉट कॉस थीटा प्लस साई डॉट, ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आए थे। ये क्या क्या थे, आइलर्स ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस थे। अच्छा, ये इक्वेशंस ना याद रख सकते हो डायरेक्ट, इसको यहाँ पास ऐसे डिराइव करना नहीं पड़ेगा। ठीक, ये अगर हम लोग डायरेक्ट याद रख लें तो ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पास हम लोग को क्या करना है, हम लोग को लैग्रांजियन सॉल्व करना है। तो लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, तो लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होता है d/dt और उसके बाद ब्रैकेट में क्या, डेल एल बाई डेल, अच्छा हम लोग किसके अबाउट देखना है, तो अबाउट हम लोग ये वाला एक्सिस कर लेते हैं, तीसरा एक्सिस साई एक्सिस के। इस साई से किससे आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से आएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस का एक कंपोनेंट है ये। ठीक, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस तो Z3 है। तो अगर हम लोग ये देखें, ये साई क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस की जगह मैं इसको बेटर लिख सकता हूँ मैं, ये क्या है साई ना, प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस तो ये हो गया, तो इसको मैं बोल सकता हूँ बेटर जनरलाइज कोऑर्डिनेट है ये, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक, ये अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पर साई डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल साई, ये मेरे पास आ गया इक्वल्स टू 0। अच्छा, लैग्रांजियन क्या हो रहा है, t माइनस वी, तो इसको अगर मैं सेपरेट करके लिख दूँ तो कैसे लिखूँगा इसको, d/dt डेल टी अपॉन डेल साई डॉट माइनस डेल बाई डेल टी डेल वी अपॉन डेल साई डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल साई माइनस माइनस प्लस डेल वी अपॉन डेल साई इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ये मेरे पास इक्वेशंस आ गया। तो यहाँ पास ये चीज़ देखना, जो v है, यहाँ पास जो v है, v क्या कभी भी साई डॉट का फंक्शन होता है, नहीं होता, तो ये सीधा 0 हो गया। ठीक, उसके बाद हम लोग d/dt ऑफ, इसको कॉमन ले लिया मैंने, d/dt अपॉन साई डॉट, अच्छा t वाले को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसको कॉमन नहीं ले सकते, t वाला सॉल्व करना है हम लोग को। तो चलो करते हैं इसको, d/dt डेल टी अपॉन डेल साई डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल ये इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी साई। अच्छा, ये जो फोर्स होता है कोई भी चीज़ का, फोर्स अगर एक्स डायरेक्शन में देख रहा हूँ तो क्या होगा, ये माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, यही तो होता है क्या। तो अगर मैं इसमें देखूँ, सेम फॉर्मेट में लिखा है माइनस डी वी अपॉन डी साई लिखा है, मतलब क्या होगा, फोर्स अबाउट ये वाला। ठीक, पर ये जो फोर्स है ये अबाउट एन एंगुलर कंपोनेंट है, एंगुलर कंपोनेंट। ठीक, तो अबाउट एन एंगुलर कंपोनेंट है, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अबाउट एन एंगुलर कंपोनेंट, मतलब इसी को टॉर्क को बोलते हैं, टॉर्क। और अगर जनरल फॉर्मेट में लिखूँ मैं, जनरल फॉर्मेट, तो जनरल फॉर्मेट में ही इसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड, अच्छा जनरलाइज्ड फोर्स है ये, फोर्स। ठीक, तो जनरलाइज्ड फोर्स हो गया, तो इसको ही मैं लिख सकता हूँ यहाँ पास कि इसको मैं टॉर्क के टर्म में लिख सकता हूँ, अगर ये टॉर्क वाला है तो यही इसका टॉर्क हो गया। ठीक,
तो हमारे पास इक्वेशंस आ गया। अब मेरे क्या निकालना है, डेल टी अपॉन डेल साई डॉट। तो डेल टी अपॉन डेल साई डॉट मेरे को निकालना है। मेरा टास्क अभी क्या है, डेल टी अपॉन डेल साई डॉट का वैल्यू निकालना है। और देखो अभी हमारे पास ना जो टी है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। मेरे को अगर ये निकालना है तो अभी टी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये टी को मैं कैसे लिखता हूँ, हाफ आयोटा 1 ओमेगा 1 स्क्वायर, आयोटा 2 ओमेगा 2 स्क्वायर और आयोटा 3 ओमेगा 3 स्क्वायर। ऐसे ही लिखते हैं क्या, आयोटा 3 ओमेगा 3 स्क्वायर, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक, तो अगर ऐसे लिखते हैं तो अगर मैं इसको, ये वाला जो टर्म है मेरे पास, इसको ऐसे लिख लूँ कि डेल टी साई डॉट से, तो मैं डायरेक्ट इसका नहीं पता लगा सकता क्योंकि ये जो फंक्शन सही है, टी जो है वो ओमेगा का फंक्शन है और ओमेगा जो है वो साई का फंक्शन है। तो फिर मैं डायरेक्ट फंक्शन नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पास मैं क्या करूँगा, इसको ओमेगा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ और उसके बाद मैं इसी ओमेगा को मैं साई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। ठीक, तो ये वाला फॉर्मेट से निकाल सकता हूँ। और मेरे पास कितने सारे ओमेगा हैं, तो जितने सारे ओमेगा हैं उसको सम कर देता हूँ। तो यहाँ ओमेगा आई लिख देता हूँ, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 के रेस्पेक्ट में। और इस साई डॉट, अच्छा साई डॉट के टर्म्स में कर रहे हैं ना हम लोग, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, तो ऐसे लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से करते हैं। तो डेल टी अपॉन डेल ओमेगा 1, ये जो है 1 के लिए क्या होगा, 2 के लिए क्या होगा, फिर 3 के लिए क्या होगा, किसके लिए, ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3 के लिए। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये आयोटा 1 ओमेगा 1, यहाँ जो 2 है ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आयोटा 1 ओमेगा 1 डिवाइड बाई 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पास क्या बचेगा, आयोटा 1 ओमेगा 1। ठीक है, ये हो गया। और इसका जब मैं बात करूँगा दूसरे वाले टर्म्स का, दूसरा वाला टर्म क्या आएगा, आयोटा 2 ओमेगा 2 और ये क्या आएगा, आयोटा 3 ओमेगा 3। ठीक, अब इसी के लिए ही ये मेरा पहला टर्म हो गया, पर ये दूसरा टर्म भी देखना पड़ेगा। अब दूसरा टर्म जब मैं देखूंगा तो ओमेगा 1 को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, साई डॉट के रेस्पेक्ट में। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं अच्छा से। अब मैं क्या करूंगा, ओमेगा 1 को डी ओमेगा 1 को डिफ्रेंशिएट करूंगा डेल साई डॉट के रेस्पेक्ट में। तो मेरे पास क्या आ रहा है, तो मेरे पास क्या आएगा, तो साई डॉट का फंक्शन है कि नहीं, पहले ओमेगा वो चेक करते हैं। तो ओमेगा में देखना, ओमेगा 1 में यहाँ कहीं भी साई डॉट का टर्म है क्या, देखो कहीं भी साई डॉट का टर्म है क्या, इसमें और इसमें सिर्फ एक ये टर्म है जो साई डॉट वाला है। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कहीं भी साई डॉट का टर्म्स नहीं है, मतलब कि ये जो है इक्वल्स टू 0 और ओमेगा 2 जो है उसमें भी क्या था, साई डॉट वाला टर्म नहीं था। ठीक, और अगर मैं ओमेगा 3 की बात करूं, डेल ओमेगा 3 अपॉन डेल, तो उसमें साई डॉट का सिर्फ एक टर्म था और उसके साथ डिफ्रेंशिएट करूंगा तो इसका 1 हो जाएगा। ठीक, तो मेरे क्या करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक, पहले वाले का मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, दूसरे वाले का मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 0, तीसरे वाले का मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा 3 ओमेगा 3। और ये सब के बाहर में क्या है, ये मैंने निकाल लिया ना, ये मैंने चलो निकाल लिया कि इसका निकाला, ये मैं डेल एल अपॉन डेल साई डॉट इसका वैल्यू निकाला हूँ अभी मैं, क्या है, डेल एल अपॉन डेल साई डॉट इक्वल्स टू आयोटा ओमेगा 3। यहाँ तक हम लोग निकाल लिए हैं। अच्छा, अब इसी का ही ना डेल एल का डेल साई के साथ भी निकालना है क्या, देखो इक्वेशन क्या है, ये देखो यहाँ पर हम लोग को डेल एल अपॉन डेल साई के साथ भी निकालना है, तो उसके लिए भी निकाल लेते हैं। तो अगर मैं निकालूंगा तो फिर से कैसे करूँगा इसको, डेल एल अपॉन डेल ओमेगा और डेल ओमेगा अपॉन डेल साई, और इसको समेशन कर दूंगा आई के सारे वैल्यूज़ के लिए। तो पहले ओमेगा 1 के लिए देख लेते हैं। ओमेगा 1 के लिए क्या होगा, डेल एल अपॉन डेल ओमेगा 1, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ओमेगा 1 के साथ करेंगे तो सेम आयोटा 1 ओमेगा 1 पहले जैसे ही आएगा, टाइम्स अब ओमेगा 1 को साई के साथ डिफ्रेंशिएट करना है। तो ओमेगा 1 वाला टर्म पहले देख लेते हैं, ये ओमेगा 1 वाला टर्म है, तो इसको मैं साई के साथ डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पर जो साइन साई है वो क्या हो जाएगा, कॉस साई, और यहाँ पर जो कॉस साई है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन साई।
इसके पहले का भी टर्म लिख लेता हूँ, थीटा डॉट साइन साई। तो ये देखना, ये जस्ट ओमेगा 2 के बराबर ही नहीं दिख रहा है क्या? ये ओमेगा 2 के बराबर ही दिख रहा है क्या? ध्यान से देखोगे तो ये ओमेगा 2 के बराबर ही दिखेगा। नहीं, कम करता हूँ, ये वाले को कॉपी ही कर लेता हूँ ताकि वहाँ ले जा सकूँ, आगे में रख सकूँ मैं। ठीक, अरे यार, कॉपी पेस्ट। यहाँ पास ला लिया मैं। चलो, क्यों लाया? क्योंकि दिखने में आसानी हो करके, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये ओमेगा 2 के बराबर है। और वैसे ही हम लोग जब देख रहे हैं ये ओमेगा 2 है, तो ओमेगा 2 को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा फिर से साई के साथ, तो यहाँ से देखना ये क्या होगा, फाई डॉट सेम रहेगा, साइन थीटा और कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन साइन साई और माइनस में, और यहाँ पर साइन साई का करूँगा तो मैं यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा डॉट कॉस साई। तो इस किसके बराबर है ये? माइनस ऑफ ओमेगा 1 के बराबर है। तो इसका एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, इसका डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो ये आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, ओमेगा 1 के साथ, ओमेगा 1 के साथ इसको मैं डिफ्रेंशिएट किया, डी ओमेगा 1 अपॉन डी साई, ये आया। और ये क्या हो गया, डी ओमेगा 2 अपॉन डी साई का डिफ्रेंशिएशन ये आया। ठीक, तो यहाँ पास पहला वाला टर्म क्या आएगा मेरे पास, आयोटा 1 ओमेगा 1 टाइम्स ऑफ क्या आएगा, ओमेगा 2, प्लस दूसरा वाला क्या आएगा, आयोटा 2 ओमेगा 2 टाइम्स ऑफ क्या है, माइनस आयोटा ओमेगा 1। ठीक, ये मेरे पास टर्म आ गया, प्लस आयोटा 3 ओमेगा 3। अब यहाँ पास देखना आयोटा 3 ओमेगा 3 में कि यहाँ पास साई वाला टर्म क्या है। देखो यहाँ कोई साई वाला टर्म है क्या इसमें? नहीं, यहाँ साई डॉट वाला टर्म है, साई वाला टर्म नहीं है कुछ भी। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली ये वाला सिंपली क्या हो जाएगा, 0। तो मेरे पास डेल एल अपॉन डेल साई का वैल्यू क्या आया, तो यहाँ से मेरे पास आया ओमेगा 1 ओमेगा 2 को अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पास आया I1 माइनस I2, ये मेरे पास वैल्यू आया। अब सारे वैल्यूज़ को मैं लैग्रेंजियन में पुट कर देता हूँ बस। डेल एल अपॉन डेल साई डॉट डिवाइड बाई डेल टी इक्वल्स माइनस डेल एल अपॉन डेल साई इक्वल्स टू टॉर्क। ठीक, इसका मेरे पास क्या वैल्यू आया था, आयोटा 1 ओमेगा 1 डॉट, नहीं, आयोटा 3 ओमेगा 3। इसका मेरे पास क्या वैल्यू आया था, पहले वाले का आयोटा 3 ओमेगा 3 और यहाँ पर से डी बाई डी टी, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, माइनस डेल एल अपॉन डेल साई। इसका मेरे पास वैल्यू क्या आया है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 I1 माइनस I2 इक्वल्स टू टाउ। तो ये जो टॉर्क है उसका वैल्यू क्या आ रहा है, सबसे पहले I3 ओमेगा 3 का डिफ्रेंसिएशन होगा तो क्या होगा, ओमेगा 3 डॉट हो जाएगा, और माइनस को मैं अगर पहले ही ले लेता हूँ तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ये क्या हो गया, I2 माइनस I1। ये मेरे पास टॉर्क का वैल्यू आ रहा है। ये टॉर्क किसके अबाउट है, अबाउट साई। ठीक, और ये साई क्या है, साई ही है। साई हमारे किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, साई इट लाइज इन Z3 में एक और कंपोनेंट है पर ये, तो यहीं पर ही ना आयलर्स थ्योरम का एक पार्ट आता है, यहीं पर ही एक आयलर्स थ्योरम का पार्ट आता है। तो यहाँ पर से देखना आयलर्स थ्योरम, यहाँ पर से थ्योरम, आयलर्स थ्योरम क्या बोलता है यहाँ पर कि किसी भी बॉडी के अबाउट जो रोटेशन हो रहा है, रोटेशन इन एनी बॉडी कीपिंग एनी पॉइंट फिक्स्ड
amounts to a single rotation about an axis passing through that point। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ पर से क्या बोल रहा है कि किसी भी बॉडी में रोटेशन है उसको मैं उस बॉडी के अबाउट रोटेशन के कंसिडर कर सकता हूँ, किसी भी एक्सिस के अबाउट कंसिडर कर सकता हूँ जो उसके फिक्स किसी पॉइंट से जा रहा है। किसी भी सिंगल रोटेशन के अबाउट, सिंगल रोटेशन जैसे कंसिडर कर सकता हूँ अबाउट एन एक्सिस के अबाउट कहाँ से पास हो रहा है, वो पॉइंट से। वो पॉइंट कहाँ पर है, वो पॉइंट फिक्स है बॉडी में। ठीक, तो यहाँ पर ना मैं क्या बोलता हूँ, ये जो है टो है, तो टो है, इसी को ही मैं टो 3 बोल देता हूँ। टेक्निकली जो टो 3 है वो किसका चीज़ होना चाहिए था, एक तो साई से भी होना चाहिए था और इधर ये फाई डॉट कॉस थीटा जो है उससे भी होना चाहिए था। पर मैं इसको क्या बोल रहा हूँ सिंपली कि ना ये जो है टो जो है सिर्फ टो 3 से आ रहा है। ठीक, तो ये जो है ये इक्वेशन ऑफ, यहाँ तक आइलर इक्वेशन आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पास पहले ही आइलर इक्वेशन को यहाँ पास मैं कर देता हूँ। यहाँ से ना इसको करने से पहले वाले को ना मैं कंप्लीट नहीं किया था, करके थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूँ। बाय सिमेट्री हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये टो 3 के बराबर है तो टो 1 किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर से I1 ओमेगा 1 डॉट प्लस I1 के पीछे क्या आता है, I3 आता है, और यहाँ से उसके पीछे क्या आता है, I2 आता है, ओमेगा 1 ओमेगा 2, और यहाँ पर से टो 3 I2 ओमेगा 2 डॉट प्लस ओमेगा 2 पीछे ओमेगा I1, उसके पीछे I3 ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो ये वाला जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं बाई सिमेट्री से। ये जो हमारे पास आया है यही आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन है, आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद हम लोग बात करते हैं आइलर्स थ्योरम के बारे में। तो आइलर्स थ्योरम क्या होता है, आइलर्स थ्योरम सिंपली ये बोलता है कि किसी भी बॉडी में कितने भी रोटेशंस हो रहे होंगे अलग अलग एक्सिस से, उसको हम लोग इक्विवेलेंट एक रोटेशन के बराबर मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, उसको एक सिंगल रोटेशन के बराबर मान सकते हैं। अगर सिंगल रोटेशन के बराबर मान सकते हैं, ये जो लिखा हूँ सिंगल रोटेशन, उसके बराबर मान सकते हैं कहाँ से, कोई एक्सिस से, और वो एक्सिस क्या होना चाहिए, ये फिक्स पॉइंट से, कोई फिक्स पॉइंट है वहाँ से पास होना चाहिए। ठीक है, तो मैं वही एक्सिस को ही मैं ओमेगा 3 एक्सिस ले लेता हूँ। तो अगर मैं ओमेगा 3 वाली एक्सिस को ही ले लेता हूँ, ओमेगा 3 मतलब साई वाला जो एक्सिस है या फिर Z3 वाला जो एक्सिस है उसको ले लेता हूँ, तो मेरे पास टाउ 3 वाला क्या वैल्यू होगा, टाउ 3 का जो इक्वेशन ऑफ मोशन आया था वही इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, और यही बराबर होगा क्या, उसके नेट जो आई है और ओमेगा उसके बराबर होगा, ओमेगा डॉट के। और यहाँ पास देखना जो यहाँ पास जो थर्ड एक्सिस से है तो ये भी I3 के बराबर ही होना चाहिए, ये जो है उसके बराबर। तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, और यही अगर मैं इसको फॉर्मेट में लिखूँ तो मेरे को यहाँ पास जो है पूरा का पूरा रोटेशन अब कहाँ हो रहा है, यहाँ पास एक स्टेटमेंट और लिख देता हूँ, वी आर कंसिडरिंग सिंगल रोटेशन अबाउट Z3, मतलब ओमेगा जो टो 3 है यहीं पर ही जो भी है टॉर्क आने वाला है वो आने वाला है। मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज ये और ये दोनों जीरो होना चाहिए। ठीक, एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट जीरो होना चाहिए, और यही आइलर्स का थ्योरम बोलता है कि बेसिकली हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और इससे हमारे पास जो एक एक्सिस आएगा उस एक्सिस के अबाउट जो नेट रोटेशन है उसके बराबर होगा। बस यही है इसमें।